वो 3,500 वोट लेकर चेयरमैन बन रहा है और उसके पास तमाम बल्दियाती इख्तियारात हैं, फंड्स हैं। मेयर कराची इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और वो बल्दियाती सतह पर जाकर आज वो सड़कों की, गलियों की मरम्मत, सीवरेज का काम, पानी का काम वो करवा सकता है। तो आपने एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया और उन्होंने सीटें जीती। जमात इस्लामी भी रिवाइव कर रही है। देखिए, आपने कहा करवा सकता है, कर तो नहीं रहा ना। नियत अगर इनकी होती तो 15 साल पूरी गवर्नमेंट इनके पास रही, 15 साल से बल्दियाती हुकूमत इनके पास रही। अगर इनकी नियत होती तो ये करवाते ना। आज आप बात कर रहे हो, अभी तो इनको मेयर बने हुए पता नहीं कितने महीने हुए, गटर के ढक्कन तक तो लगा नहीं सके। अच्छा। हर थोड़े दिन बाद तो एक बच्चा जो है गटर में बाई इलेक्शन कैसे जीत जाता है जी? बाई इलेक्शन पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई? बाई इलेक्शन भी है ना। देखिए, बाई इलेक्शन एक गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिस तरीके से इन्होंने आज हमें इस इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हमें जो है अपने आप को बहुत ज्यादा विजुअल रखना पड़ेगा, विजिलेंट रखना पड़ेगा, हमें अटेंटिव रहना होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में जिस तरीके से अपने मोहरे बिठाए हैं, 15 साल में जिस तरीके से इन्होंने कोटे के साथ ज्यादती की है, 5 लाख नौकरियां जो दी हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि 5 लाख नौकरियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें जो 40% कोटा जो है सिंध अर्बन का है, उसको में आपको कराची हैदराबाद के 2 लाख लोगों को नौकरियां देनी चाहिए थी। आप 3 लाख लोगों को अगर नौकरियां सिंध के अंदरूनी सिंध के दे रहे हैं तो उनका फिर डोमिसाइल आप जाली बनवा रहे हैं। और 2 लाख नौकरियां तो 5 लाख नौकरियां देके जिन लोगों को आपने आज अपने अपने मोहरे बना के, शतरंज के मोहरे बना के फिट किया है, लोगों को बिठाया है, तो दे आर डिपेंडिंग ऑन दैट, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दी वोट फ्रॉम कि अवाम जो है आके निकलेगी और वोट देगी। अवाम के वोटों पे ये नहीं है। अभी आपको मैंने बताया कि अभी 2 दिन पहले, कल की बात है शायद, कि इनका कैंडिडेट जो है वो कह रहा है कि 8 को वोट नहीं दिया तो 9 को हुकूमत हमारी होगी, फिर मैं देखूंगा क्या करता हूं मैं आपका। अच्छा अरशद गौहर साहब, एक मसला भी तो है, नून लीग की तरफ सब जा रहे हैं, बाप पार्टी के लोग गए, वैसे पार्टी छोड़कर भी उसमें शामिल हुए, इसी तरह आईपीपी के साथ मामला चल रहे हैं, काफ लीग के साथ चल रहे हैं, मौलाना साहब के साथ भी आप कह रहे हैं आगे चल के हो सकता है। तो इतने पार्टीज को ये ना हो कि नून लीग उनकी डिमांड्स जिस तरह आपकी होगी, फर्ज कीजिए कि जी डायरेक्टली आप बल्दियाती जो हुकूमत है उसको आप फंड्स दें, उसके लिए वो फिर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, वो आ ही ना सके, या दूसरे जो हैं वो इतराज़ कर दें, दूसरी पार्टीज, उनको भी तो उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपकी मैं बात मान भी लूँ, चूँकि वैसे तो पीपल्स पार्टी दावा करती है कि उनके बगैर हुकूमत बन ही नहीं सकेगी, क्योंकि वो भी बलूचिस्तान में रोड्स बना रहे हैं, वो भी मौलाना साहब को अपने साथ मिला सकते हैं, देयर स्टिल इन द रेस। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर नून लीग मेजॉरिटी अपने साथ आपको मिलाकर दीगर जिनके साथ सीट रिप्लेसमेंट कर रही है ले भी जाती है, तो सबको साथ लेकर चलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए ना, इसको तो हम वैसे ही नल एंड वॉइड मानते हैं, ठीक है ना। और जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग पर जो है हमें एतमाद इसलिए है कि इस कराची में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम में पहली दफा अगर किसी ने ग्रीन लाइन सर्विस दी थी तो वो नवाज शरीफ साहब ने दी थी, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने जितने वादे किए, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह 15 साल हुकूमत की, कराची को, हैदराबाद को उन्होंने दिया किया, उन्होंने कराची को और हैदराबाद को जियोग्राफिकली जो है वो कटिंग करते रहे, वो चाइना कटिंग जियोग्राफिकली करते रहे कि किस तरीके से मैनेज करके वो डिस्ट्रिक्ट उनका हो जाए। कराची के 4 डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने 5 किए, 5 के 6 किए, 7 किए। तो इस तरीके से जो है अगर तो कागजों पे पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट लेती है, इलेक्ट्रिक बसेस का भी क्रेडिट लेती है, अब वो लियारी नदी को उन्होंने बेहतर कर दिया उसका भी क्रेडिट लेती है। तो बस तख्तुल्लाह, पीपल्स पार्टी के ही दौर में S3 मंसूबा जो था जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए, आज वो जो है पता नहीं रद्दी की टोकरी बन गया है, कहाँ चला गया है, जिसपे कई सैकड़ों अरब रुपए खर्च हुए हैं, उस पे वो मंसूबा पता नहीं कहाँ चला गया। पीपल्स पार्टी की ही आप बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मुझे कोई मंसूबा, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें, वो 20 इलेक्ट्रिक बसें लेके आए, कराची नीड्स 2000 बसेस, कराची के लिए 20 इलेक्ट्रिक बसें लेके आए, जो कि 20 की 20 आज जो है वो उनके जो मरम्मत खाना होता है, वो मैकेनिकल स्टोर होता है, वहां पे खड़ी हुई हैं। और ये जो 100-200 बसें हैं, कराची का ये हल नहीं है। 20,000 अरब रुपए लेकर अगर आप कराची को चंद 100 बसें दे दोगे तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आज भी कराची में लोग बसों की छतों पर सफर कर रहे हैं। आप देखें, आपको जो नजर आता है, आप कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब डिलीवर कर देगा, मुर्तज़ा वहाब डिलीवर करे, हम अगर वो डिलीवर करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनकी ना नियत है ना दे कैन डू इट। आपको जो है एक शारा फैसल पे अगर थोड़ा सा रंग रोगन करा के उसको ठीक कर देंगे तो कराची में कोरंगी भी है, औरंगी भी है, नाजमाबाद भी है, गोलीमार भी है, मलीर भी है, लांडी भी है। आप इन गलियों में जाएं तो आपको पता चलेगा सीवरेज का पानी कई सालों से जो है नहीं गया। लोग मस्जिदों में जाते हैं
तो अपने पायचे ऊपर करके जाते हैं और दोबारा मस्जिद में जाके वजू करते हैं। तो ये चीजें जो है, ये चीजें आप लोगों का तो काम है, आप लोगों ने पहले भी किया है, एंड आई नो यू वेरी वेल दैट यू हैव डन इट बिफोर। आप इलाकों में जाते हैं, आप जाके दिखाएं तो सही इलाके, तो पता चले असल कराची क्या है। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कोशिश होती है ना आए, ताकि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर दे सकें। बिल्कुल, जब आप दिखा रहे हो ना, जब आप ये जो इलाके मैंने बताया वो दिखा रहे हो, तो फिर उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिएगा। जब आप जो है औरंगी और कोरंगी और मलीर में जो है सर बुरा हाल है, मिनी बसों की छतों पर मजदूरों को जाते हुए देख रहे हो, मेरी बात छोड़ दीजिए, दिखा के उनसे फिर पॉइंट ऑफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।